आम तौर पे सफलता को ये माना जाता है कि तुम कोई लक्ष्य बनाओ और उसको पा लो तो तुम सफल हो। तुम कोई लक्ष्य बनाओ और उसको पा लो तो तुम सफल हो। ये जो आम नज़रिया है सफलता को देखने का, इसमें कुछ बड़ी कमियां हैं। वो कमियां ये हैं कि सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश नहीं करते कि ये जो लक्ष्य बना, ये लक्ष्य बनाने लायक था भी नहीं। अगर मैं कोई ऐसा लक्ष्य बना लूँ जो लक्ष्य बनने के लायक ही नहीं है और फिर उसको मैं पा भी लूँ, तो मैं सफल कैसे हो सकता हूँ? बात समझ रहे हो? तुमने लक्ष्य ही उल्टा पुल्टा बनाया, उसके बाद अगर तुमने उसे हासिल कर भी लिया तो तुम सफल कैसे कहला सकते हो? क्या कहला सकते हो? जब लक्ष्य ही गड़बड़ है तो सफलता ठीक कैसे हो सकती है? ये हुई पहली बात। दूसरी बात, कोई बहुत बेहतरीन लक्ष्य हो दुनिया की नज़र में, पर वो दुनिया का दिया हुआ लक्ष्य हो, तुम्हारा अपना ना हो, तो तुम उसे पा भी लो तो क्या तुम सफल कहलाओगे? तुम्हें किसी और ने लक्ष्य थमा लिया है, तुम्हें कोई लक्ष्य किसी और ने थमा दिया है और तुम उस लक्ष्य के पीछे दौड़े जा रहे हो और जिसने तुम्हें दिया है उसने अपनी समझ से एक बड़ा उम्दा लक्ष्य दिया है तुमको, पर वो लक्ष्य दिया किसी और ने है और तुम उसके पीछे भागे जा रहे हो, प्रफुल्ल भागे जा रहे हो, फिर उसे पा भी लो तो क्या तुम सफल कहलाओगे? एक गुलाम है, उसको उसके मालिक ने बड़ा अच्छा लक्ष्य दिया है कि जाके एक हीरा लेके आ जा, कीमती हीरा। गुलाम जाता है, पूरी कोशिश करके कहीं से वो हीरा पा करके लौटता है। क्या उस गुलाम को सफल बोलोगे तुम? रहा तो गुलाम ही ना। किसकी आज्ञा बजा रहा था? अपने मन की कर रहा था क्या? किसकी आज्ञा से काम कर रहा था? किसी और की। किसी और का दिया लक्ष्य अगर तुमने पा भी लिया और दिखने में वो बड़ा बेहतरीन लक्ष्य भी हो, तो भी उससे तुम्हें कुछ नहीं मिल गया। हमने दो बातें कही। पहला, तुमने अगर लक्ष्य बनाया तो तुम्हें पता भी है क्या कि वो लक्ष्य पाने लायक है या नहीं? दूसरी बात, लक्ष्य बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक दिख सकता है, पर अगर वो लक्ष्य तुम्हें किसी और ने दिया है तो तुम सफल नहीं कहला सकते। तीसरी बात, सफलता असली वो है जो तुमको शांत कर दे। असली सफलता वो है जो तुमको पाने के एहसास से भर दे, जो कह दे कि हाँ मिल गया, पा लिया, एक पूर्णता का बोध हो जाए। ऐसी सफलता किस काम की कि जिसको पाया और ये लगा कि कुछ नहीं पाया, आगे बढ़ो, कुछ और पाना है। ये जो मिला भी ये कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, कुछ और पाना है। ज़्यादातर हमारी सफलताएं क्या ऐसी ही नहीं होती कि जो मिल गया वो मिलने के बाद भी अधूरा अधूरा सा ही लग रहा है। मिल गया तो एक नई दौड़ चालू हो गई, एक दौड़ खत्म हुई तो उसके बाद एक दूसरी चालू हो गई। हम स्थिर नहीं हो गए, हम शांत नहीं हो गए, हम इस एहसास से भर नहीं गए कि मिल गया, बल्कि हम में और खालीपन आ गया कि अरे यार जितना मिला वो काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो प्रफुल्ल, हमने कहा कि हम अभी उस सफलता की बात करते हैं जिसे दुनिया सफलता कहती है। और दुनिया सफलता कहती है किसी लक्ष्य को पा लेने को। कोई लक्ष्य है, तुम उसके पीछे गए, तुमने उसको पा लिया, दुनिया कहेगी कि तुम सफल हो। पर इस तरह की सफलता के बारे में मैंने तुमसे 3 बातें कही। पहली बात, क्या वो लक्ष्य पाने लायक था?
दूसरी बात, क्या वो लक्ष्य तुम्हारा अपना लक्ष्य था या किसी और ने दे दिया था तुमको? और तीसरी बात, वो सफलता कैसी सफलता जो तुमको और परेशान कर दे और बेचैन कर दे? वो दौड़ कैसी जो कभी ख़त्म ही ना हो? वो लक्ष्य कैसा कि जिसको जब पाओ तो यही एहसास हो कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, दूर से ही आकर्षक लग रहा था, अब पा लिया है तो ऐसा लगता है कि अभी तो और आगे जाना है और आगे जाना है। जितना आगे जाते जाओ उतना ही रिक्तता का एहसास गहरा होता जाए कि कुछ मिला नहीं। दुनिया जिसको सफलता कहती है उसके साथ मोटे तौर पर ये 3 समस्याएं हैं। एक चौथी भी है, वो भी कह देता हूँ। दुनिया जिसको सफलता कहती है उसमें एक गहरी असफलता का भाव छुपा हुआ है। प्रफुल्ल, तुम सफलता के पीछे भागते ही इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव होता है कि अभी मुझ में कोई कमी है और मैं कुछ पा लूँ तो मैं सफल कहलाऊँगा। तो मतलब तुम सफल होना ही इसीलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हें यह एहसास है कि मैं अभी असफल हूँ। ये कौन सी सफलता है? ये कौन सी सफलता है जो वर्तमान में तुमको असफल होने के भाव से भर देती है? तो 3 और ये एक चौथी बात, 3 और ये एक चौथी बात कि ये जो सफलता का मॉडल है, पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, ये तुमको हीन भावना से भर देता है और तुम्हारी हीन भावना से ही उपजता है। मैं कहता हूँ कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जब मैं सफल हो जाऊँगा तब मुझ में कोई योग्यता आ जाएगी, जब मुझे कुछ मिल जाएगा तब मेरी ज़िंदगी जीने लायक होगी। अभी तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, अभी तो मैं भिखारी मात्र हूँ। और हम अपना कटोरा भरने के लिए भागते रहते हैं कि किसी तरह सफल हो जाएं तब जीवन जीने लायक होगा। समझ रहे हो? तो ये सफलता तो हो जाती है भविष्य की कि मैं भविष्य में सफल होऊंगा, और वर्तमान में तुमको क्या भाव दे देती है कि मैं असफल हूँ। तो ये बड़ी गड़बड़ सफलता है। दुनिया जिसे सफलता बोलती है उसमें हमने 3 और ये एक चौथी बातें देखी। अब बताओ, इस सफलता के पीछे जाना चाहोगे या मैं तुम्हें किसी दूसरी सफलता की बात सुनाऊं? यही सफलता चाहिए या किसी और सफलता की बात कहूं? एक दूसरी सफलता भी है। वो सफलता भविष्य की नहीं होती। जो दूसरी सफलता है वो सफलता ये नहीं कहती कि आगे मुझे कुछ मिल जाएगा तब मैं सफल होऊंगा। वो सफलता कहती है कि मैं अभी जी रहा हूं, जो कर रहा हूं अभी कर रहा हूं, अभी सांस ले रहा हूं, जीवन अभी है ठीक इसी क्षण में, और यहीं पर है जहां पर मैं हूं। और इसी क्षण को अगर मैं पूरे तरीके से जीऊं तो मैं सफल हूं। वो ये नहीं कहती कि कहीं और दूर जाकर के किसी और समय में मुझे सफल होना है। जो दूसरी सफलता है वो कहती है ये जो है यही है, फिलहाल ठीक यहीं पर। और अगर इसी को पा लिया, इसी को जी लिया, इसी में पूर्ण हो लिया तो सफल हूँ। सफलता तुम्हारी ये नहीं हो सकती कि आज से 2 महीने बाद तुम्हारी कोई परीक्षा, उसमें तुम्हारे कितने नंबर आते हैं। जो दूसरी सफलता वो कहती है कि फिलहाल मैं इस हॉल में बैठा हुआ हूँ और मैं सुन रहा हूँ, और अगर मैं गहराई से सुन रहा हूँ तो यही सफलता है। अगर मैं गहराई से सुन रहा हूँ तो यही सफलता है। जो पहला मॉडल है सफलता का वो कहता है बैठा हूँगा मैं इस हॉल में, पर मेरा एक लक्ष्य है कहीं और का, और वो लक्ष्य ही मेरे दिमाग में चल रहा है। लक्ष्य पता नहीं कैसा है, कहाँ से आया, किसने दिया, पर चल लगातार दिमाग में वही रहा है। और जो दूसरी दृष्टि है सफलता की वो कहती है कोई लक्ष्य नहीं इसमें, ये लक्ष्यहीन सफलता है। पहली सफलता क्या है? लक्ष्य को पा लिया तो मैं सफल हुआ। जो दूसरी सफलता है ये कहती है कोई लक्ष्य नहीं है, अभी है सफलता और तुम सफल हो ही। ये तुमको असफलता के बोझ से नहीं भर देती।
ये तुमसे कहती है तुम सफल हो ही, ठीक अभी तुम्हारे सामने सफलता है, बस तुम उसको ठुकराओ मत, दूर मत करो। जो पहला मॉडल है सफलता का, वो कहता है सफलता पानी है। दूसरा कहता है कि तुम सफल हो ही, बस तुम ठुकरा मत देना अपनी सफलता को। जो दूसरा मॉडल है वो कहता है कि सफल तो तुम हो ही, बस तुम कोशिश कर करके अपनी सफलता से दूर मत हो जाना। हम कैसे हो जाते हैं अपनी सफलता से दूर? मान लो तुम यहाँ बैठे हो, तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी सफलता है कि बस सुनो, पर तुम अपनी सफलता से दूर हो सकते हो। कैसे? हाँ हाँ, न सुन के। और क्यों नहीं सुनोगे? बहुत बढ़िया, जब तुम्हारा चित्त कहीं और बैठा होगा। तो पहला कहता है कि पाओ, दूर है जा करके पाओ, और दूसरी दृष्टि कहती है दूर नहीं है, यहीं पर है, बस मत ठुकराओ। पहला कहता है दौड़ लगाओ और पाओ, और जो दूसरा नजरिया है वो क्या कहता है? दूर नहीं है, सफलता यही है, तुम सफल हो ही, बस अपनी ही सफलता को मत ठुकराओ। और हम कैसे ठुकराते हैं अपनी सफलता को? ये सोच सोच के कि हम असफल हैं। बड़ी मजेदार बात है। अगर तुम ना सोचो कि तुम असफल हो, तो तुम असफल हुए कहाँ? असफलता मात्र ये विचार है कि मैं असफल हूं, वरना सफल तो तुम हो ही, लगातार हो, लगातार हो। समझ रहे हो बात को? जो पहले प्रकार की सफलता है, देखना सफलता में जो मूल धातु है वो है फल। जो पहली सफलता है वो कहती है कि फल भविष्य में है। जो दूसरे प्रकार की सफलता है वो कहती है कि अगर पेड़ है, अगर जड़ें हैं, अगर तना है, तो फल दूर नहीं है, और फल की कल्पना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जड़ों पर ध्यान दो, तने पर तो नहीं ध्यान दिया जाता। खाद पानी सब कहाँ डाला जाता है? और जड़ें दिखाई पड़ती नहीं है, मिट्टी में होती हैं, नीचे छुपी हुई। जो दूसरी प्रकार की सफलता है वो कहती है फल यहीं पर है, दिख भले नहीं रहा पर अभी है, और हम सफल हैं। वृक्ष लगातार सफल है। सफल मतलब जिसमें फल लगा हुआ हो, भले अभी उसमें फल दिख ना रहा हो, पर अगर जड़ है तो फल है। फल क्या जड़ में ही नहीं है? ये बताओ, फल कहीं और से आता है? आसमान से टपकता है? पौधे में, पेड़ में जो फल लगता है वो कहाँ से आता है? जड़ से ही तो आता है ना। समय का बस खेल है, अभी दिख नहीं रहा, 2 महीने बाद दिखने लगेगा, पर है तो है कि नहीं है? अब मैं फल की कल्पना करूं, फल के पीछे दौड़ लगाऊं, या चुपचाप जड़ पे ध्यान देता रहूं? जड़ पे ध्यान देता रहूं ना। वो जड़ है तुम्हारा अपना ध्यान, वो जड़ है तुम्हारी अपनी समझ, जो अभी है तुम्हारे पास, उसे तुम्हें कहीं से पाना नहीं है। हाँ, तुम्हारा पौधा सूख ज़रूर जाएगा अगर तुमने सफलता का जो पहला नज़रिया था उसको पकड़ लिया। वो कहता है कि फल के पीछे भागो, उसका जड़ पे कोई ध्यान नहीं, क्योंकि जड़ तो तुम्हारे पास है ही, अभी है। तुम कहोगे अभी फल तो दिखाई दे नहीं रहा, तो अब जड़ की क्या कीमत है? तुम जड़ को भूल जाओगे, और जिस पौधे की जड़ सूख गई उसमें फल लगेगा कभी? तो सफल हो पाएगा कभी? सफल का अर्थ है जिसमें फल लगा हो, जिसमें फल लगा हो। जड़ तुम्हारे पास है अभी, मैं तुमसे कह रहा हूं, जिसके पास जड़ है फल उससे दूर हो ही नहीं सकता। जड़ क्या है? मूल क्या है? जड़ क्या है? ध्यान, तुम्हारी अपनी समझ। ठीक वैसे जैसे अभी मुझे समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना? अगर ठीक से समझ पा रहे हो तो इस समझ का फल तुमको मिल ही जाना है। जिसने समझा उसको फल मिल ही जाना है, या तुम्हें भागना पड़ेगा सफल होने के लिए? जिसने समझा उसका फल मिलना ठीक अभी पक्का हो गया, भले दिखाई ना दे रहा हो फल। हो सकता है फल दिखाई भविष्य में दे, हो सकता है कि फल दिखाई भविष्य में दे, पर तुम्हें भागना थोड़ी पड़ेगा उसके पीछे।
पेड़ कोई विशेष कोशिश थोड़ी करता है फल लाने की। कोशिश करता है क्या? पेड़ अगर स्वस्थ है तो फल आना पक्का है, आएगा, अपने आप आएगा। तुम्हें दौड़ना क्या है उसके पीछे? ना तुम्हें कामना करनी है, और तुम्हारी कामनाओं से हो क्या जाएगा? नीम का पेड़ है तो उसमें आम का फल तो लगेगा नहीं, जड़ जैसी है फल वैसा ही लगेगा। तो लक्ष्य बनाने से क्या होगा कि तुम लक्ष्य बनाओ, नीम का पेड़ बो के लक्ष्य बना रहे हो कि इसमें अमरूद उगे। हम ऐसे ही हैं, लक्ष्य हम खूब बनाते हैं। लक्ष्यों से क्या होना है? बीज पर ध्यान क्यों न दिया जाए, जड़ पर ध्यान क्यों न दिया जाए, तने पर ध्यान क्यों न दिया जाए? बात समझ में आ रही है? तुम जो हो वैसा ही तो लक्ष्य बनाओगे ना। एक शराबी क्या लक्ष्य बनाता है? आतंकवादी क्या लक्ष्य बनाता है? वैज्ञानिक क्या लक्ष्य बनाता है? राजनीतिक क्या लक्ष्य बनाता है? चुनाव जीतने का। जो तुम हो वैसे ही लक्ष्य बनाते हो। तो जो तुम हो उस पर क्यों नहीं ध्यान दें? जैसा बीज वैसा ही फल ना। अब मैं बीज पे ध्यान नहीं दे रहा और कामना कर रहा हूं कि फल खूब बड़े बड़े लगे। बीज है अंगूर का और कामना कर रहा हूं कि कटहल उगे। अब अंगूर और कटहल, कितना भी बड़ा अंगूर कटहल नहीं हो सकता कि हो सकता है? अरे बिल्कुल होता है, तुम्हारी कल्पनाओं में। बीज जो है उस पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं, अपनी समझ पे कोई ध्यान नहीं है। कल्पना में कटहल की खेती कर रहे हो। कल मैं दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा, बड़ी हवेलियां होंगी मेरी, दुनिया में प्रसिद्धि होगी मेरी, 70-80 रानियां होंगी। कटहल ही कटहल है, कटहल ही कटहल लटक रहे हैं। बीज पर ध्यान नहीं है, क्योंकि तुम सब सफलता के उस पहले मॉडल पे चल रहे हो कि लक्ष्य बनाओ और दौड़ जाओ। तो क्या लक्ष्य बनाया? कटहल, और दौड़ रहे हैं। और ये नहीं देख रहे कि बीज काहे का है। दौड़ो, खूब जोर जोर से दौड़ो, क्या पता हो ही जाए, अंगूर कटहल बन जाए। बीज पर ध्यान नहीं है, देख नहीं रहे हो कि लक्ष्य कहां से आ रहा है। दुनिया ने तुम्हें कुछ बातें बोल दी, उनके पीछे दौड़ रहे हो। ये भी नहीं देख रहे हो कि जो लोग उनके पीछे दौड़े उनका हुआ क्या, ये लक्ष्य पाने लायक है भी कि नहीं है, मैं खुश रहूंगा भी इसमें कि नहीं रहूंगा। पर तुम्हें बता दिया गया कटहल बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बड़ी भारी होती है, और जो ही बड़ा बड़ा वो अच्छा होता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी डिग्री, बड़ी पदवी, बड़ा पैसा, बड़ी कटहल। दौड़ लो पीछे, जो ही बड़ा वही अच्छा, बड़ा बड़ा। क्यों? तो ये पहले प्रकार की सफलता है कि दुनिया ने तुम्हें सिखा दिया कि जो बड़ा बड़ा है बहुत अच्छा है, और तुम उसके पीछे दौड़ लियो, दौड़ते ही जा रहे हो। ये नहीं देख रहे हो कि जो उसके पीछे दौड़े उन्हें क्या मिल गया। उन्हें बहुत सारे कटहल मिल गए और सर पे रख के दौड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं और दौड़े ही जा रहे हो। एक दिन दौड़ते दौड़ते अमर हो जाएंगे। जो दूसरा नजरिया है वो कहता है कि भाई दौड़ना क्या है, सफलता तुम्हारे ही भीतर बैठी ही हुई है। सफलता तुम्हारी समझ का फूल है। जहां मूल है वहां फूल है, जहां जड़ है वहां फल है। जहां जड़ है वहां फल है। तो जड़ों पे ध्यान दे लो, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे हो ठीक हो, खूबसूरत जड़ें मिली हुई हैं, उनको ध्यान से देख लो। कीड़े मकोड़े तो नहीं लग गए समाज के उसमें। तुमने अभी कंडीशनिंग शब्द का उपयोग किया था, उसकी बीमारी तो नहीं लग गई मेरी जड़ को। मेरा मन ही जड़ है ना, समझ यही है ना। कहीं उस पर मान्यताओं का, सामाजिक धारणाओं का, दुनिया भर की और बीमारियों का कीड़ा तो नहीं लग गया है। बस इस पर ध्यान दे लो, फल अपने आप मिल जाएगा।
मन को, बुद्धि को साफ रखो, वर्तमान में चुपचाप काम करते रहो, फल अपने आप आएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई लक्ष्य न बनाने की ज़रूरत है, ना उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत है। होशियार रहने की ज़रूरत है। जो अभी कर रहे हो उसको समग्रता से करते रहने की ज़रूरत है, फल अपने आप लग जाएगा। समझ रहे हो ना? और लक्ष्य भी अगर बनने होंगे तो अपने आप बन जाएंगे। तुम्हें फैसला नहीं करना पड़ेगा कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, जान जाओगे, खुद ही जान जाओगे। जब मन साफ है, बुद्धि प्रखर है, वो अपने आप जान लेगी। उसमें कोई बेचैनी नहीं होगी, उसमें कोई दौड़ नहीं होगी। ये सब मत करना कि बैठे यहाँ हो और लक्ष्य बना रहे हो पता नहीं कहाँ के। हालांकि पूरी दुनिया तुम्हें सिखाएगी यही कि निगाह चांद तारों पे रखो, उन तक पहुँचने की कोशिश करो। मैं तुमसे बिल्कुल उल्टी बात कह रहा हूँ। चांद तारों से हटा करके निगाह ज़रा अपने ऊपर रखो, निगाह अपने ऊपर रखो, फिर देखो कहाँ कहाँ पहुँचते हो। क्योंकि जहाँ कहीं पहुँचना है वहाँ पहुँचने के बीज तुम में मौजूद है, अपने आप पहुँचोगे। और चांद तारों पर जो निगाह रखते हैं बस वो चांद तारों पर निगाह ही रखे ले जाते हैं। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। बड़ा बढ़िया गाना है, अभी 2-3 दिन पहले सुन रहे थे हम लोग। बड़ी दर्दनाक भयानक आवाज़ में गाया गया है, सुनो तो आंसू आंसू निकल आए। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझे रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। और वही हालत हमारी होनी है। करो तमन्ना जितनी कर सकते हो, मिलेगा कुछ नहीं। तो तमन्ना करना छोड़ो, जीना शुरू करो। प्रफुल्ल, बात समझ में आ रही है? तमन्ना करना छोड़ें और जीना शुरू करें। जो अभी कर रहे हो उसको ढंग से करो। लक्ष्य वगैरह बहुत छोटी चीज़ हैं, आते जाते रहते हैं, अपने आप बन जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। विशेष बात यह है जो अभी कर रहे हो उसको पूर्णता से करो। खेल रहे हो तो पूर्णता से खेलो, सुन रहे हो तो बस सुनो, पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो। जहाँ कहीं भी हो उचटे मन के साथ मत रहो, बहके बहके से मत रहो, बेहोश बेहोश से मत रहो। वो ज़्यादा आवश्यक है, वही सफलता है। ठीक है, उसी में सफलता है।